क्या आप अब भी नरसंहार शब्द के इस्तेमाल को लेकर सोच रहे हैं, बोलना चाहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं? केस हो जाएगा। इसलिए अमीर और मिडिल क्लास ने कभी नहीं सोचा होगा कि उनके लिए प्राइवेट अस्पताल कम पड़ जाएंगे। इस बार उन्हें पता चला कि हर प्राइवेट अस्पताल नहीं होता। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ औसत होते हैं और ज्यादातर दुकानें होती हैं। वाह, मैं जानता हूं आप जो कहना चाहते हैं उससे डर रहे हैं। आप जीनोसाइड या नरसंहार कहने से डर रहे हैं। अगर इसे साफ साफ नहीं कहा गया तो यह इस वक्त की सब करने की नहीं है, मगर कहना तो पड़ेगा ना, मगर ये मानना तो पड़ेगा ना। अपनी जो समझती है सरकार ऐसी है जो सुनती है, और मुझे लगता है कि हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। केंद्र सरकार ने संवेदनशीलता के साथ मामले पर जितनी एक्शन लेनी चाहिए तो उन्होंने ली है। तो हमारी बड़ी सीख क्या है? मेरा पहला सवाल यह है कि किशोर तिवारी जी, लॉकडाउन लौट आया, आप तो ऐसा कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आमंत्रित किया लॉकडाउन को, या सुजाता पॉल जिस तरह से बात करती है, जिस तरह से कांग्रेस वाले बात करते हैं, लग के तो ऐसा लगता है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट ने कहा कोरोना वापस आ जाओ। आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब कुछ केंद्र सरकार पर डाल दो। पॉलिटिक्स करो, सियासत करो, ये नकारात्मक बातें, आपकी बातें सारे नकारात्मक तरीके की नेगेटिव वाली बातें हैं। नहीं, यही तो बात है। आप कर क्या रहे पिछले 5-6 दिन से? प्रधानमंत्री ने, आप कह रहे कुछ नहीं किया, प्रधानमंत्री ने सीधा दखल दिया। पहली बात, खुद प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से बात, आज उन्होंने फार्मा कंपनियों से भी बात, है ना। पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री 24 घंटे में मिलेगी वैक्सीन, खुले बाजार में वैक्सीन मिलेगी। वाह, अब तो कुछ तो कहें। चुप हो गए, सुजाता जी कुछ नहीं बोल पा रही, संजय जी कुछ नहीं बोल पा रहे। अब क्या बोलेंगे? कैसे कोसेंगे विनय जी? कैसे कोसेंगे नरेंद्र मोदी को? आज ही बोलिए। मैं तो प्रशंसा करता हूं, इसमें केंद्र सरकार ने इतनी बड़ी डिसीजन ले ली है। हम सबको आज अप्रिशिएट करना चाहिए। बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर। 1 तारीख से सरकार सबको टीका देगी, सबको टीका। 1 साल में वैक्सीन तैयार किसने की? ये वैक्सीन कैसे हुई? ये लोग कोविड से ज्यादा कैसे हुई? नहीं, टीका लगाया, आपको मिला कहाँ से? सीरम इंडिया को करोड़ों लोगों को वैक्सीन देने की परमिशन वगैरह किसने दी? प्रोत्साहन किसने दिया? कोवैक्सीन, कोविशील्ड, इसकी पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग जो होना है, प्लानिंग किसने की? तैयार किसने की? सुप्रीम कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहती है कि उसने टीके के विकास में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को कोई आर्थिक मदद नहीं की है। साफ साफ लिखा है कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड के रिसर्च या डेवलपमेंट के लिए किसी प्रकार की सरकारी सहायता या ग्रांट मदद नहीं दी गई थी। बताइए। तो सुप्रीम कोर्ट में सरकार कहती है कि टीका बनाने वाली 2 बड़ी कंपनियों को एक नया पैसा नहीं, दूसरे के पैसे से बने टीके पर अपना फोटो चिपकाकर छवि बनाई गई और राजनीति की भावना आहत भी नहीं हुई। तो फिर वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर पैसे देने की खबरें क्या थी? किसे मिला पैसा जो 12 नवंबर 2020 के बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा है? ये 900 करोड़ किसे दिया गया? नहीं, इसने तैयार की, बताइए मुझे, आज बताइए, बताना ही होगा। एक और प्रसंग बताता हूं। जैसे आप अस्पताल ढूंढ रहे थे और मीडिया ठाकुर सुहाती के लिए अल्फाज ढूंढ रहा था, रेल मंत्री रोज ट्वीट कर रहे थे कि उनकी रेलगाड़ी यहां से ऑक्सीजन लेकर वहां जा रही है। उसी समय अदालत में भी बहस चल रही है कि ऑक्सीजन है कहां, पहुंच क्यों नहीं रहा है, लोग ऑक्सीजन के बगैर मर गए हैं। मंत्री के ट्विटर पर ऑक्सीजन पहुंच रहा है, अदालत की बहस में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। जिनकी जवाबदेही है उनका नाम लेकर कहा जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने क्या किया। यह कहानी आपकी ही है जो मैंने बताई। मैंने तो बस जो देखा और कहा।